नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। सैलानियों के लिए गंगा मौज मस्ती का एक आकर्षण है, तो हिंदू सिख धर्मावलंबियों के लिए गंगा वैतरणी है, जिसमें तैरकर वे स्वर्ग पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व की सर्वाधिक पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी में लगभग 20 लाख लोग नित्य प्रति स्नान करते हैं। यह गंगा का एक स्वरूप है। जनसंख्या की वृद्धि से उपजे शहरीकरण और औद्योगिकरण ने गंगा की अविरल धारा को इस तक छोटा और प्रदूषित कर दिया है कि अब इसी गंगा का जल न तो आचमन योग्य रह गया है और न स्नान करने योग्य। एक समय था जब कहा जाता था कि गंगा जल वर्षों तक खराब नहीं होता। हरिद्वार एवं इससे ऊपर से लिए गए गंगा जल में यह विशिष्ट अभिलक्षण आज भी है। ऐसा माना जाता है कि लाखों लोगों के गंगा में स्नान करने तथा जीवाणु भोजियों के संयोजन से प्रत्यक्ष रूप से एक आत्म शुद्धिकरण का प्रभाव उत्पन्न हुआ है, जिससे पेचिश और हैजा जैसे जल प्रसारित रोगों के जीवाणु गंगा जल में मर जाते हैं और बड़े पैमाने पर इन रोगों से होने वाली महामारियां उत्पन्न नहीं होती। पर्यावरण प्रदूषण उस स्थिति को कहते हैं जब मानव द्वारा पर्यावरण में अवांछित तत्वों एवं ऊर्जा का उस सीमा तक संग्रहण हो जो कि पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा आत्मसात न किए जा सकें। हमारी धरती आज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। इसमें बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। आज जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बहुत विराट समस्या बन चुके हैं। आज हमारे देश की नदियां बहुत प्रदूषित हो चुकी हैं। नदियों के किनारे लगे कारखाने अपना सारा कूड़ा नदियों में फेंक देते हैं। इससे सारी नदियां बहुत प्रदूषित हो चुकी हैं। कभी जीवनदायिनी कहलाने वाली गंगा आज जहरीली हो चुकी है। देश में कारखानों और गाड़ियों की बढ़ती संख्या से हवा भी जहरीली हो गई है, जिसके कारण लोगों में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की वजह से लोग आकस्मिक मौत मर रहे हैं। देश में प्लास्टिक के प्रयोग से मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो रही है। फसल में रासायनिक खाद और हानिकारक
केमिकलों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा क्षमता बहुत कमजोर हो गई है। इसका मुख्य कारण किसानों में जागरूकता का न होना है। ध्वनि प्रदूषण भी एक भयंकर समस्या है। वाहनों के बढ़ते शोर, लाउड स्पीकरों के शोर से और शादी समारोहों में बढ़ते डीजे के चलन से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो रही है। खासकर बच्चे इसका बहुत जल्दी शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों को खुद काम करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग न करना, शादी समारोहों में डीजे आदि का प्रयोग न करना, धुआं आदि न फैलाना, पानी में कचरा और केमिकल न फेंकना। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो इन भयंकर समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। इस डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रही है और अंत में थोड़ा सा 82 शब्द प्रति मिनट तक गई होगी। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दिया हुआ है। धन्यवाद।